ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना कुंभ के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख और मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले तो ये महीना, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखवाया है कि तूफान से पहले की खामोशी, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जहाँ पे बहुत सारे राशि परिवर्तन नहीं हो रहे। अनलाइक मार्च 2025, मार्च एक ऐसा महीना होगा जहाँ पे बहुत कुछ घटेगा, लेकिन फरवरी में केवल सूर्य और बुध राशि बदल रहे हैं, वो भी एक दिन के अंतराल में, और दोनों एक ही राशि में आ जाएंगे। बुध का गोचर होगा महीने के अंत में, लेकिन वो 28 को होगा, वो नीच के हो जाएंगे मीन में, लेकिन उसका प्रभाव इस महीने ज़्यादा दिखेगा नहीं। गुरु मार्गी हो रहे हैं, मंगल मार्गी हो रहे हैं, ये और स्थिरता लेकर आएगा। तो एक प्रकार से ये महीना मार्च से पहले एक आत्म मंथन का है, क्योंकि मार्च में जैसे मैंने कहा बहुत कुछ होगा। मार्च में शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे, शनि का राशि परिवर्तन होगा, बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा होगा, ग्रहण लगेंगे, अष्टम में ग्रहण लगेगा आपके, दूसरे घर में ग्रहण लगेगा आपके, तो इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, यहाँ पे ये जो महीना है ये एक स्थिरता प्रदान करेगा। तो देखते हैं कि कैसा रहेगा महीना। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में शनि है और स्वराशि के हैं, और एक प्रकार से अब उनका कुछ ही दिनों का समय रह गया है आपके लग्न भाव में, और लग्नेश हैं, अब ये 30 साल बाद आएंगे आपके लग्न में। तो जाते जाते शनि बहुत कुछ देकर जा सकते हैं, कोई नई सीख देकर जा सकते हैं। 12वें घर के स्वामी हैं, तो जीवन की एक नई शुरुआत भी देकर जा सकते हैं। प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि शनिदेव मौके देते हैं, वो आपके ऊपर है आप उसका कितना लाभ उठा पाते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये शनि का लग्न भाव में कुछ जो अंतिम समय है, ये व्यक्ति के जीवन को बदल भी सकता है। वो आपके 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से लाभ मिल सकते हैं। वो आपके 12वें घर के स्वामी है, जो परिस्थितियों से निकलना, मुश्किल परिस्थितियों से निकलने का एक इशारा देता है। और क्योंकि वो लग्नेश भी हैं, पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, तो एक प्रकार से अपनी नाम और ख्याति बनाने के लिए भी ये महीना आपका बहुत अच्छा है। जो पहला बड़ा बदलाव होगा इस महीने का, वो राशि परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि गुरु का मार्गी होना होगा। गुरु, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को। वो आपके लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, तो उनका मार्गी होना धन की स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फैमिली में कोई इशू चल रहे थे, कोई चौथे घर में है, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा था, वो प्रॉब्लम दूर होगी। लाभ बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। यहाँ से वो 8वें घर को देख रहे हैं, जो निश्चितता आ रही थी वो कम होगी। 10वें घर को देख रहे हैं, करियर में बाधाएं दूर होंगी, और वो लाभ स्थान के स्वामी, तो करियर में पैसा भी बढ़ेगा। और 12वें घर को भी देखना उनका, यानी कि खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण आएगा, जो पिछले कुछ टाइम में आपके बढ़ गए थे। तो एक प्रकार से ये जो समय है आपका बहुत अच्छा है। गुरु का मार्गी होना अत्यंत शुभ लाभ लेकर आएगा। 11 और 12 तारीख को 2 राशि परिवर्तन होंगे, आसपास ही होंगे, तो साथ में ही उनको देखेंगे। 11 को बुध, तो 12 को सूर्य आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। बुध जो है वो आपके 8वें घर के स्वामी है और 5वें घर के स्वामी है। तो पंचमेश और अष्टमेश, ये लक्ष्मी स्थान, और ये अचानक से धन की प्राप्ति का भाव। तो यहाँ पे जब बुध आएंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति होगी। और क्योंकि सूर्य भी है जो केंद्र के स्वामी है, यहाँ पे आके राजयोग बनाएंगे। लग्नेश के साथ है, राजयोग बन रहा है। बुध त्रिकोण के स्वामी है, राजयोग बन रहा है। तो 3 राजयोग आपके लग्न भाव में बन रहे हैं, बहुत अच्छा है। बस प्रॉब्लम ये है कि बुध जहाँ आपके लिए तो एक कोई बहुत बुरे ग्रह नहीं है, लेकिन अष्टमेश और सूर्य आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है। तो इसमें बुरा प्रभाव क्या हो सकता है? पहला, सेहत पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव, दूसरा इमेज पर बुरा प्रभाव, और तीसरा कोई गलत निर्णय लेने के योग्यता। यानी कि आप हो सकता है इस गोचर के बाद कोई बहुत बड़ा बुरा निर्णय ले लें, तो अपने निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत ध्यान देना है। यहाँ से सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे तो पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, नाम पहचान, इन सबके योग भी बन जाते हैं। लग्न में इतने सारे ग्रहों का आना माइंड को एक्टिव करता है, व्यक्ति को एक्टिव करता है। और शनि सूर्य का योग ये बड़े स्तर पर पॉपुलैरिटी दिखाता है। जो लोग बड़े स्तर पर काम करते हैं, पॉलिटिक्स हो, सोशल वर्क हो,
उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा, काफ़ी शुभ है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा 24 तारीख को। मंगल क्या है, आपके तीसरे घर के स्वामी है और कर्म भाव के स्वामी है। कर्म भाव के स्वामी अपने से अष्टम में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि करियर में थोड़ी सी स्थिरता है। और वो उपचय भाव के स्वामी हैं और यहाँ से बैठ के वो लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो अपनी मेहनत से लाभ अर्जित कर पाएंगे। तो ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ये अष्टमेश बुध और सूर्य ये थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं, तो अपने हर निर्णय पर बहुत ध्यान से आपको विचार करना है। राहु शुक्र दूसरे घर में रहेंगे। उच्च के शुक्र और राहु, विदेश से धन, गुप्त धन, धन की वृद्धि बहुत अच्छा है। शुक्र योग कारक है और राहु के साथ बैठ गए, यानी कि उनकी जो योग कारक की क्षमता है वो और कई गुना बढ़ जाएगी, तो बहुत अच्छा है। बस लालच से बचिएगा। राहु शुक्र दूसरे घर में लालच बढ़ाते हैं और राहु शुक्र दूसरे घर में झूठ भी बुलवाते हैं। तो कभी, और झूठ से ज़्यादा कभी कभी व्यक्ति ना थोड़ा सा ज़्यादा फेंकने लग जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा किसी को कोई भी कमिटमेंट कर देता है, फिर बाद में वो पूरी नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज अच्छा महीना है। मंगल पंचम में बने रहेंगे और मार्गी भी हो जाएंगे, तो जो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जो आ रहा था वो भी धीरे धीरे करके कम होगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना बदलाव लाने का है, अपने आप को बदलने का है। ये महीना एक प्रकार से अपने आप को रिचार्ज करने का है। ये महीना बड़ों के सानिध्य में जाने का है, गुरुजन के सानिध्य में जाने का है। ये महीना स्थिरता लाने का है। ये महीना अपने आप से प्रश्न पूछने का है। वहीं ये महीना अपने जीवन में अपनी जीवन की लगाम पकड़ने का, यानी कि अथॉरिटी लेने का है। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी नीड्स के बारे में सोचिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए और अपने आप को आंतरिक रूप से और बेटर कीजिए, अपने आप को बाहरी रूप से और बेटर कीजिए और एक प्रकार से अपना रूपांतरण कीजिए। ये महीना इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव चोट लग सकती है, थोड़ी सी भयंकर, थोड़ा ध्यान दीजिए। गलत निर्णय हो सकते हैं, पैसों से संबंधित थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे बिना पूछे, बिना किसी से सलाह मशवरा लिए कोई कदम उठाना वो भी तंग कर सकता है। और घर में पैसों की बात पे झगड़े हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। महीना अच्छा ही है। आते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए महीना ठीक ही है, अच्छा ही है। अगर आपके 10वें भाव को देखो तो शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु भी 4 तारीख को मार्गी होके जब 10वें घर को देखेंगे तो प्रॉब्लम जो आ रही थी दूर होंगी, क्योंकि चौथा भाव 10वें से सप्तम है। तो अगर कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, कोई इस प्रकार की चीज़ें रुकी हुई थी, तो प्रॉब्लम आपकी दूर हो सकती है, रिकॉग्निशन मिलेगी। गुरु आपके लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, तो मार्गी अवस्था में जब 10वें घर को देखेंगे तो करियर में रुका हुआ पैसा एरियर्स के द्वारा मिल सकता है, इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। आपके जो दशमेश हैं वो भी महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे, तो जो अनिश्चितता आ रही थी वो महीने के मध्य तक आते आते ठीक हो जाएगी और महीना एक प्रकार से अच्छा है। धन स्थान में राहु शुक्र की युति बता रहा है कि जो लोग फॉरेन संबंधित काम करते हैं, क्योंकि राहु हैं और शुक्र उच्च के हो गए जो योग कारक हैं, तो फॉरेन संबंधित काम करते हैं, एमएनसीज में काम करते हैं और फाइनेंस फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए महीना बहुत अच्छा और धन बढ़ने की उम्मीद बहुत है। बस हमेशा मैं कहता हूँ, शुक्र अगर करियर से संबंधित किसी भाव में आ गए तो ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती है, तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स की शुरुआत है और ये लंबे टाइम तक चलने वाली है। यहाँ से अभी से आप थोड़ा सा सावधान हो जाएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बहुत टाइम तक आपके रहने वाले हैं। राशि परिवर्तन की अगर बात करें तो सूर्य बुध का राशि परिवर्तन होगा और दोनों ही एक आसपास ही राशि परिवर्तन करेंगे। बुध 11 को तो सूर्य 12 को लग्न भाव में आ जाएंगे। अब ये अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ से ये दोनों ही ग्रह सप्तम को देखेंगे। जब भी सूर्य लग्न में आते हैं तो पद प्राप्ति करवाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव 10वें से 10वां भाव है, तो ये प्रमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 11-12 तारीख के बाद जिनकी प्रमोशंस ड्यू है या फिर अगर प्रोसेस चल रहा है आपकी कंपनी में इस टाइम पे, तो प्रमोशन होने के बहुत योग, बहुत आसार बन जाते हैं 11-12 तारीख के बाद। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत अच्छा है। जैसे जैसे आगे जाता रहेगा वैसे वैसे महीना ये और भी अच्छा होता रहेगा, इसका लाभ उठाइएगा। जो लोग जॉब चेंज करते हैं उनके लिए जैसे ही मंगल मार्गी होंगे 24 तारीख को, उसके बाद बहुत अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि 10वें से अष्टम में मंगल मार्गी हो गए। तो अगर आपका प्रोसेस रुका हुआ था जॉब चेंज करने का, तो अचानक से उसको एक लय प्राप्त होगी। तो महीना काफ़ी अच्छा है। शनि गुरु दोनों ही मिलकर भी देख रहे हैं ना, और गुरु अब मार्गी हो गए, शनि तो मार्गी हो गए थे नवंबर में। तो करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत सुधार होता हुआ दिख रहा है। पैसा तो बढ़ेगा ही। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना प्लानिंग का है और प्लानिंग के एग्जीक्यूशन का है। कमिटमेंट बढ़ेगी आपकी, सही तरह से काम कर पाएंगे, आपके एटीट्यूड में एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आप अपने डर पर काबू पा पाएंगे, अपने करियर को और बेटर कर पाएंगे, सक्सेस मिलेगी,
कई बार अच्छा भी फील करेंगे, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी। एक प्रकार से ये महीना ऐसा है जब आपको अपने काम के लिए जाना जाएगा, और अगर कुछ बदलाव भी लाना चाहते थे कि आप चाहते कुछ नया सीखें, कोई स्ट्रीम चेंज करें, ट्रांसफ़र करवाएं अपनी कंपनी में ही, कुछ क्रिएटिविटी दिखाएं, इन सारी ही चीज़ों के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। ये महीना इस प्रकार का है जहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि बहुत कम लोगों को मिलती है प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, तो ये महीना कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी शुभ महीना ये आपका दिख रहा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सप्तमेश हैं वही लग्न में आ जाएंगे। सप्तम भाव बिजनेस का होता है। सबसे पहले तो गुरु जब 4 तारीख को मार्गी होंगे, क्योंकि वो लाभेश हैं, धनेश हैं, ऑब्वियसली इन दोनों भावों का बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो उनका मार्गी होना ही बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। बिजनेस में कई प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जो चीज़ें अटक रही थी, काम अटक रहे थे, एक जो लय नहीं आपका बिजनेस प्राप्त कर पा रहा था पिछले 4-5 महीनों से, वो लय प्राप्त होगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर राशि परिवर्तन की बात करें तो सूर्य और बुध दोनों ही लग्न में आ जाएंगे 11-12 को। बुध 11 को तो सूर्य 12 को लग्न भाव में आ जाएंगे, और दोनों ही सप्तम भाव को देखना शुरू कर देंगे। इसमें से जो आपके सूर्य है वो खुद सप्तमेश है, तो किसी भी भाव का स्वामी जब अपने भाव को देखता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, तो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। और यहाँ पे बुध भी देख रहे हैं जो सप्तम से धन और सप्तम से लाभ के स्वामी है, तो एक प्रकार से 11-12 तारीख के बाद आपका जो धन है वो बहुत तेज गति से बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभ समय है। लग्नेश भी देखेंगे, सप्तमेश भी देखेंगे, तो बड़े बदलाव लाने के लिए बिजनेस में, बड़े चेंजेस लाने के लिए बिजनेस में, पार्टनरशिप्स के लिए, नए एसोसिएशन के लिए अच्छा है। सप्तम से अष्टम में भी शुक्र उच्च के हैं जो योग कारक है, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा काम जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, नहीं आपको प्राप्त हो रहा था, वो इस महीने प्राप्त हो सकता है। तो अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा आपको ना एक्टिव रहना पड़ेगा। लेड बैक एटीट्यूड रखा तो लाभ नहीं हो पाएगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं आपके इस महीने, तो जो यात्राएं करनी थी उनको प्लान आउट कीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने एक्शंस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, नई डायरेक्शन ढूंढिए। एक प्रकार से ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको आनंद आएगा अपने बिजनेस में, और ग्रोथ का महीना है, अपने बिजनेस को ठीक करने का महीना है। बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उनको समझना, उन पे काम करना और उस पर आगे बढ़ने का ये महीना ऐसा है जहाँ पे जैसा मैंने कहा नए पार्टनर्स, नई इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है। और इतने सारे ग्रहों का सातवें घर पर प्रभाव बता रहा है कि कुछ नया आपको इंट्रोड्यूस करना है, कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विसेज, उसके लिए भी महीना बहुत श्रेष्ठ है। तो एक प्रकार से बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महीना है। अगर आप दवाइयों से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं, मेटल से संबंधित कुछ काम करते हैं, आपके लिए पूरा ही महीना, इवन एजुकेशन से संबंधित कुछ काम करते हैं, महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा ही है। आपके लाभेश मार्गी हो जाएंगे, धनेश मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख को ही, अच्छा है। धन स्थान में उच्च के शुक्र राहु के साथ जो और तेज गति से पैसा आएगा, इनकम तो बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल भी जो वक्री अवस्था में है वो महीने के अंत की तरफ मार्गी होंगे, लाभ स्थान को देख रहे होंगे, तो महीने के अंत में कोई रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा भी आ सकता है, और तेज ग्रोथ पैसे की हो सकती है। तो धन के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि मंगल वक्री हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा 2-3 दिन डिले से पेमेंट्स आए, लेकिन अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन को छोड़कर बहुत अच्छा नहीं है महीना, यहीं पे इन्वेस्ट कीजिएगा। खर्चों की बात करें तो शुरू में महीने के बहुत बड़े बड़े खर्चे हो जाएंगे, अचानक से कुछ बड़े खर्चे हो जाएंगे जिनके लिए आप तैयार नहीं होंगे। उसके बाद ऐसा दिख रहा है कि एंटरटेनमेंट पर, घूमने जाने पर, परिवार के साथ आउटिंग्स पर, कुछ इवेंट्स अटेंड करने पर, डोनेशंस पर, चैरिटी पर, धार्मिक चीज़ों पर, घर के किसी मरम्मत पर, कपड़ों पर, गारमेंट्स पर, घर के रख रखाव पर, और घर में अगर कोई बच्चे हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे, है चांसेस, लेकिन 20 तारीख तक ही है, वहाँ तक नहीं होती बात तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, अगर कुछ हुआ तो एकदम महीने के अंत की तरफ हो पाएगा, अदरवाइज बहुत चांसेस नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मिश्रित महीना रहेगा, क्योंकि पंचम में वक्री मंगल है, तो उनका प्रभाव बहुत रहेगा, एग्रेशन, गुस्सा, ये सब देखने को मिलेगा। पंचमेश भी 11 तारीख तक 12वें घर में है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। थोड़ा सा सुधार होगा 11 तारीख से, जब पंचमेश यानी कि बुध आपके लग्न भाव में आ जाएंगे।
सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पे। और फिर महीने के अंत में जब मंगल मार्गी होंगे तो थोड़ी सी व्यवस्था वापस ठीक होना शुरू होगी। अदरवाइज ये महीने में लड़ाई झगड़े स्पेशली बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस बहुत हुआ करेंगे। यहाँ पे शुक्र उच्च के हो गए जो रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो राहु के साथ है, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज होते ही हैं। और यहाँ पे बहुत चीज़ें छुपाएंगे, आपके पार्टनर और आप भी अपने एक दूसरे के बीच में कई चीज़ें छुपाना शुरू कर देंगे और उसके कारण भी एक प्रकार से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा नेगेटिव महीना है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, आई थिंक थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा दोनों को ही अपने दृष्टिकोण में। सिंप्लीफाई कर लीजिए चीज़ों को और एक रिदम पाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ऐसा लग रहा है बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और इसके कारण दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट मत बनाइए। ऐसा लग रहा है बहुत इमोशनली डिपेंडेंट बन चुके हैं, इसलिए कंट्रोल भी कहीं ना कहीं सारा आपके पार्टनर के पास जा चुका है। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आप कितना भी प्यार करते हो, इमोशनली अगर पूरी तरह से डिपेंडेंट आप किसी पे हो जाएंगे ना कभी तो आप फिर झटका खाएंगे ही। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सोच बड़ी कीजिए, आगे का सोचिए। इस आधार पर अगर रिलेशनशिप को चलाएंगे इस महीने तो चीज़ें ठीक रहेंगी। है वैवाहिक जीवन की तरफ, वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित सा महीना है। शुरू में लगेगा थोड़ा सा ठीक हो रहा है क्योंकि गुरु मार्गी हो जाएंगे, चीज़ों को ठीक करते ही हैं वो। लेकिन क्योंकि शुक्र राहु की होती है जो ट्रस्ट इश्यूज लाते हैं, सप्तम से अष्टम में है, यानी कि कई ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो अब तक छुपाई हुई थी, कई छुपे हुए राज, कई छुपी हुई चीज़ें, कई छुपे हुए रिलेशंस भी, कई ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है। मतलब कि ये महीना ऐसा है जब कुछ तथ्य सामने आएंगे जो तंग कर सकते हैं। तो ये महीना, और स्पेशली जब 11-12 तारीख का समय आएगा जब बुध लग्न में आ जाएंगे, फिर सूर्य लग्न में आ जाएंगे। अब सूर्य और शनि दोनों ही सेपरेटर हैं, तो उनका सप्तम भाव पे प्रभाव मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और बुध क्या है, अष्टमेश है जो मंगल्य भाव है, और यहाँ पे बुध का प्रभाव सप्तम पर भी मिसकम्युनिकेशन कर सकता है क्रिएट। तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत ईजी महीना नहीं रहेगा। ऐसा महीना होगा जहाँ पे मिसकम्युनिकेशंस बहुत होंगी और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ती रहेंगी। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है महीना, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो तंग करेंगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। बाहरी तत्व के लोग भी इसमें आपको तंग कर रहे हैं और प्रभावशाली रूप से तंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई और भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। और आप इमेज को लेकर कि हाँ बाहर वाले लोग हमें हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, उसको लेकर ज़्यादा कॉन्शियस है rather than कि अपने वैवाहिक जीवन पर काम करने के। बहुत चीज़ें ऐसी एक दूसरे से कह देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, गलत टाइम पे कह देते हैं, वो इस महीने भी चलेगा। थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं दोनों के ही दोनों, एक अनिश्चितता आ गई है दोनों के ही व्यवहार में। और जैसे मैंने कहा ना, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो और तंग कर सकती है। एक टॉक्सिक सा एटमॉस्फेयर कई बार इस महीने देखने को मिलेगा। इनको ठीक कीजिए, चीज़ों को स्पष्टता से बोलिएगा, साफ बोलिएगा, साफ मन से बोलिएगा और मन को, चरित्र को, चित्त को भी साफ रखिएगा। थोड़ा सा कष्टकारी महीना है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, 20 तारीख के बाद पूरा महीना एग्जाम्स के दृष्टिकोण से तो स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा है। वैसे ही बात करें, आपके पंचमेश जो हैं वो 11 तारीख तक 12वें घर में रहेंगे, तब तक थोड़ा सा फोकस डगमगा सकता है। उसके बाद आपके पंचमेश और जो कारक भी हैं स्टडीज़ के, वो लग्न भाव में ही आ जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, पूरे महीने बुध आदित्य योग बनेगा, गुरु भी मार्गी हो जाएंगे। गुरु का भी स्टडीज़ पर एक इम्पैक्ट होता है, वो विजडम के कारक हैं, जहाँ बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं। और मंगल भी महीने के अंत में मार्गी हो जाएंगे, और मंगल जब तक पंचम में है तो एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छे होते ही हैं। तो एक प्रकार से महीना बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शंस, अपनी क्वालिटीज़ को और निखारिए और थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग बनिए। अभी लगता है कि छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, इस चीज़ को बदलना पड़ेगा, एक लीडर बन के उभरना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी स्थिरता लाइए अपने जीवन में, स्थिरता पर काम करना पड़ेगा। क्रिएटिव रहिए, ऐसा लग रहा है कि समय के साथ थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, समय के साथ बढ़ नहीं पाए हैं। क्रिएटिविटी लाइए, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को महत्व दीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक प्रकार से महीना आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने नसों के रोग, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, पेट के रोग, चर्म रोग यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स, ENT की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। शुरुआती 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है, लिवर की प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, परेशानी बढ़ेगी। बीच के 10 दिन में दांतों के रोग, आंखों के रोग, चर्म रोग, एसिडिटी। अंतिम जो दिन है 20 तारीख के बाद, नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, मसल वीकनेस, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स
और वात रोग, बॉडी में वायु की प्रधानता हो सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको सरल एक एक बार ही करने हैं। सबसे पहले शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दान और उड़द दाल का दान करना है, काली उड़द का। महादेव के मंदिर में जाकर महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर, सफेद पुष्प की माला अर्पण कर कर, 3 प्रकार के फलों का भोग लगाकर ओम पिनाक हस्ताय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। और इसके साथ ही आपको बजरंग बली के मंदिर में 2 मीठे पान, 2 नारियल अर्पण करके बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका श्रेष्ठ जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।